बहुत सारे लोगों ने मुझे कल से ये बताया कि सड़क 2 का हमने ट्रेलर डिसलाइक किया और उसके डिसलाइक मिलियंस में पहुंच गए हैं। तो मैं आप सब लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं अपनी तरफ से। सोशल मीडिया करेंसी की मैं बात हमेशा से करता रहा हूं और मैंने कहा है कि सोशल मीडिया करेंसी जो होती है, वो आप अगर लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं या फॉलो करते हैं या कमेंट करते हैं, आप हर हालत में अपनी सोशल मीडिया करेंसी को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप किसी कंटेंट को डिसलाइक भी करते हैं तो आप उनको एक व्यू दे देते हैं और वो व्यू काउंट हो जाता है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वीडियो को देखकर नीचे गालियाँ लिख रहे हैं या उसे डिसलाइक कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं या सिर्फ देख रहे हैं। जैसे ही आप उसे देखते हैं, आपका व्यू काउंट हो जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ये बताना है कि जनता की भावनाओं को अनदेखा किया बॉलीवुड ने और अपनी खुदगर्जी की वजह से वो लोग निकल कर बाहर नहीं आए, तो इसका जवाब देने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है कि आप उन्हें नज़रअंदाज करें, अवॉइड करें, अनदेखा करें। और जहाँ बात अनदेखा करने की हो रही है और आप देख रहे हैं और देख के डिसलाइक कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप व्यू काउंट तो दे रहे हैं ना उनको। तो इस बात को समझिए। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो मत देखिए। देखकर गाली देना भी देखने की श्रेणी में ही आता है। आप समझे मेरी बात को? अनदेखा करना मतलब नहीं देखना, अवॉइड करना जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अगर आप देखकर गालियां देते हैं तो वो अनदेखा करना कहां हुआ? अनदेखी करने का मतलब है आप रजिस्टर ही ना करें, क्योंकि इन लोगों के अगर अहम को और ईगो को तोड़ना है तो इन्हें अनदेखा करना होगा। आज ये जैसे अपने कमेंट बॉक्स बंद करके भाग गए हैं, तो इस वजह से भाग गए ना क्योंकि उनको गालियां नहीं सुननी है। अनदेखा करिए, तब आपका मकसद जो है वो पूरा होगा। अब जैसे सपोर्ट में आ गए हैं बहुत सारे लोग, सूरज पंचोली आ गए हैं। सूरज पंचोली का नाम देखकर तो मैंने कहा कि भाई सूरज पंचोली को भी सीबीआई चाहिए। पता नहीं ये सीबीआई सिर्फ एसएसआर के लिए मांग रहे हैं या बाकी सारे केसेस के लिए भी मांग रहे हैं, जो और भी कुछ पुराने केसेस हैं। परिणीति चोपड़ा का भी मैंने देखा, उन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी इंस्टाग्राम पे। स्टोरी रहती है कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों बाद हो जाती है। तो पोस्ट नहीं किया परिणीति ने, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये जो अब देर से वो कहते हैं ना कि ट्रेन छूट गई है, तो अब उनको लग रहा है कि ये क्या हुआ, कहीं हम भी तो उसी कैटेगरी में नहीं गिने जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो एक स्टोरी लगा देते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि देखो हमने नहीं कहा था। तो ये वो लोग हैं, परिणीति चोपड़ा जैसे लोग, जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो किधर रहें। वो क्या इतने मतलब वो उन बेशर्मों की श्रेणी में शामिल हों जो गालियां सुनते जा रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं, जैसे हमारे खान कपूर, कुमार बच्चन टाइप लोग, या उनको लगता है कि नहीं हम थोड़ी सी तो इज्जत बचा लें तो चलो स्टोरी लगा देते हैं। कल एक इंटरव्यू मैंने किया बॉलीवुड पोर्टल के साथ, bollywoodpr.in के नाम से ये पोर्टल है, आप इस पे जाकर मेरा इंटरव्यू पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो मेरा उन्होंने मुझसे एक बहुत सीधे सीधे सवाल पूछे जिनके मैंने बड़े तीखे तीखे जवाब दिए, जिसमें मैंने उनको साफ कहा, उनका सवाल यही था कि इस समय जो चल रहा है क्या उससे कोई पीआर स्ट्रैटेजी बचा सकती है बॉलीवुड के एक्टर्स को। तो मैंने उनको साफ कहा कि इस समय जिस तरह की हरकतें उन्होंने की हैं, उन्होंने अपने बिहेवियर से अपना ही नुकसान कर लिया है। मतलब खुद अपना नुकसान जब उन्होंने कर लिया तो उनको कोई पीआर नहीं बचा सकता। आज हालत ये है कि जिनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए दुनिया तरसती थी, आज उनके साथ सेल्फी खिंचाना किसी अपराध से कम नहीं रह गया है। अगर किसी की सेल्फी उनके साथ आ जाती तो लोग पूछते आदमी तो सही है ना, ये इनके साथ फोटो खिंचा रहा, कहीं इनकी तरह तो नहीं है। तो आप देखिए कि 2 महीने में इन सारे सो कॉल्ड आइकन्स ने अपना क्या हाल कर दिया है कि आज मुझे लगता है कि आईने में खुद की शक्ल ही देखने में इनको डर लगता होगा कि हमें हमारी ही शक्ल डरा रही है, क्योंकि आईना भी सच बोलता है और हम लोग भी सच बोलते हैं, और सच कड़वा होता है। सच जब सामने से आकर लगता है तो वो थोड़ा कड़वा होता है। मैंने आज जो अपने पिछले 2 वीडियोस किए उनमें मैंने एक बात कही और मैं यहाँ पर भी उसको रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि उसको बार बार कहना जरूरी है कि हम जो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, हम जो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, तो हमारी मांग किसी के खिलाफ नहीं है। तो जो राजनेता
इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि नहीं, निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए, नहीं सीबीआई नहीं आनी चाहिए, तो हम सीबीआई की टीम को इसलिए कहकर यहाँ नहीं बुला रहे हैं कि हम उस राजनेता के घर में भेजने वाले हैं। तो किसी राजनेता को सीबीआई से डरने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने अगर कोई गलत काम नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, तो सीबीआई से नहीं डरेंगे, और अगर सीबीआई से डरेंगे तो मतलब उन्होंने गलत काम किया। जैसे रिया चक्रवर्ती हैं, वो कह रही हैं कि सीबीआई नहीं आनी चाहिए, उनको लगता है, और ऐसे ही कुछ राजनेता भी हैं। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों के बीच में कि रिया चक्रवर्ती क्यों मना कर रही हैं और ये राजनेता क्यों मना कर रहे हैं? बॉलीवुड का तो खैर बात छोड़ दीजिए, उनके तो मुंह पर ऐसा टेप लगा है कि उनको तो समझ में नहीं आ रहा आप करें क्या, क्योंकि अब तो वो इतना पीछे जा चुके हैं कि अब तो अगर वो आएंगे तो उन्हें लगता है कि उससे ज्यादा जूते पड़ेंगे। आज आप सोचिए कोई खान कपूर, कुमार भट्ट आए और सीबीआई की मांग करे, तो ये जनता ही उनको गंजा कर देगी कि भाई तुमने तो बड़ी जल्दी तुमको याद आ गई। अच्छा, ये सबके सब इसलिए चुप बैठे हैं कि इनको लग रहा है कि ये 2-3 महीने में मामला रफा दफा हो, तुम अपनी फिल्म प्रमोट करना शुरू करें। फिल्म प्रमोट करनी शुरू की तो आपने देख ही लिया क्या हुआ सड़क 2 के साथ। लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ रह गई है जिसका आपको अगली बार ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आपको ये बताने भी आया हूं। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा, अनदेखा करना है। अगर देख के गाली देंगे तो वो भी व्यू काउंट हो जाता है, तो उसका पैसा भी आ जाता है। तो देखना नहीं है, जो चीज देखने लायक नहीं है, जो शक्ल सूरत देखने लायक नहीं है, आप उनको देखें नहीं। क्योंकि अगर आप देखकर गाली भी देते हैं तो ये तो आपकी गाली खा के भी खुश हो जाते हैं कि यार हमको गाली मिली, हमको नोटिस तो किया। इनको नोटिस मत कीजिए, अनदेखा कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि इस लायक नहीं है कि इनको नोटिस किया जाए। और इनको इसी चीज की भूख है। ये लोग बहुत ईगोइस्टिक लोग होते हैं, खुदगर्ज भी हैं, मतलबी भी हैं, ईगोइस्टिक भी हैं, और ये आपको एक टूल समझते हैं, इस्तेमाल। आप एक एंटिटी हैं, आप एक इकाई हैं, आप एक इंसान हैं, आप सोचते हैं, और आप इन लोगों से कहीं बड़े हीरो हैं, क्योंकि आपके अंदर सच्चाई से लड़ने की न सिर्फ ताकत है, जुनून है, बल्कि अक्ल भी है और वैसी भावना भी है। और ये लोग जानते हैं आपको क्या समझते हैं। आप लोग इनके लिए एक व्यू काउंट हैं। मुझे 10 लाख ने देखा कि 10 लाख से की जगह 11 लाख ने देखा। तो जो लोग आपको सिर्फ एक व्यू काउंट समझते हो, जो आपको बस सोशल मीडिया की एक इकाई समझते हो कि हमारा एक फॉलोअर बढ़ गया जिसका हमें नाम तक नहीं पता और हम जानते भी नहीं कि वो कहां रहता है, तो क्यों आप अपनी इतनी इज्जत खराब करने के लिए पीछे लगे हैं लाइन में? हटिए ना उस लाइन से। ये किस चीज की लाइन है? क्या आपको इनके जैसा बनना है? क्या आपको ऐसा बनना है कि दुनिया गाली दे और आप घर में जो है अपने बच्चों से भी नजर ना मिला पाए? मैं तो सोचता हूं इनके जो बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा। उनको जब ये लगता होगा कि हमारे माँ बाप को इतनी गालियां पड़ रही हैं, तो वो किस हिसाब से नजर मिला पाते होंगे। क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, वो बहुत बहुत जागरूक बच्चे हैं। वो पहले के बच्चों की तरह नहीं है। उनको समझ में आता होगा, उनको सही गलत की पहचान है, उनको पता है कि क्या गलत हो रहा है। और जब उनको लगता होगा कि हमारे माँ बाप ही गलत हैं और उन्होंने ही गलत किया है, तो किस हिसाब से वो नजर मिला पाते होंगे। और मुझे उनके बारे में भी मैं सोचता हूं, उन राजनेताओं के बारे में भी जो कह रहे हैं निष्पक्ष जांच ना हो, वो अपने घर में कैसे नजर मिलाते होंगे। तो ये यहां बताने का पर्पस सिर्फ इतना है, इतना मकसद है आपको ये बताना कि आप इन सबसे कहीं बेहतर हैं। इन पर ध्यान मत दीजिए, इनको अवॉइड करिए। इनको ये बताइए कि आप हमारी वजह से हैं, हम आपकी वजह से नहीं हैं, और आपके रिप्लेसमेंट 50 हैं। जनता का रिप्लेसमेंट क्या है? जनता का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। जनता थी, है और रहेगी। बस अप्रोच बदलने की जरूरत है। आगे से देखकर गाली मत दीजिए, बल्कि अनदेखा करिए। वैसे भी मैं हमेशा अब्यूजिव लैंग्वेज को कभी भी इनकरेज नहीं करता। अनदेखा कर देना ही अपने आप में बहुत काफी होता है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो मरे जाते हैं इसलिए कि उनको कोई देख ले। इनको देखिए मत, एक बात। दूसरा, मैंने जो इंटरव्यू दिया है इस पोर्टल में, उसमें मैंने साफ लिखा है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जैसे मैं कहता हूं आप लोग मेरी ऑनलाइन फैमिली हैं, मैंने इसमें भी लिखा है कि आप सब लोग मेरी ऑनलाइन फैमिली हैं। और आप सब लोगों से मैंने एक बात सीखी है कि अगर मेरा कंटेंट जेन्युइन होगा, अगर मेरे वीडियोस बिल्कुल जेन्युइन होंगे, कोई बनावट नहीं होगी, जो सीधी सच्ची बात दिल से आती है सीधे निकलकर वो सामने जाएगी, तो उसको जनता पसंद करती है। और मुझे खुशी है कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और मैं इसी तरह से आगे और भी वीडियोस करना चाहूँगा। और ये जब से मैंने वीलॉग्स करने शुरू किए हैं उसके बाद ये मेरा पहला इंटरव्यू है, इसलिए मैंने खुलकर आप लोगों की बात भी बताई है कि हमारी जो ऑडियंस है वो अब इवॉल्व हो चुकी है। उसको पता है कि क्या फेक न्यूज़ है,
और क्या जेन्युइन कंटेंट है। और मुझे मालूम है कि आप लोग जेन्युइन कंटेंट को पसंद करते हैं, इसीलिए मेरे प्लेटफॉर्म पर है। आगे भी वादा है कि जेन्युइन कंटेंट ही मिलता रहेगा। एक और थ्योरी चल रही है कि कुछ कोविड को लेकर सुशांत का कोई प्लान था, कोई पेटेंट कराया था, ऐसी बातें चल रही हैं। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और आप लोग पूछ रहे हैं कि मैं उस पर स्टोरी क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूं। मैंने वो सारी बातें सुशांत की फैमिली से शेयर की हैं और मैंने उनसे कहा है कि आप मुझे ऑफिशियली बताइए कि क्या कुछ ऐसा था। और वहां से अभी आधा जवाब आया है। आधा जवाब ये आया है कि हमारी जानकारी में है नहीं कि ऐसा कुछ था, तब भी आप हमें थोड़ा सा टाइम और दीजिए और हम कंफर्म करके बताते हैं कि ये क्या है। तो वो जो पेटेंट वाली थ्योरी है उस पर मैं वीडियो जरूर करूंगा, लेकिन मैं पूरी जानकारी का इंतजार कर रहा हूं। जैसा कि मेरा हर बार वादा रहता है कि जब तक मुझे पूरी बात पता नहीं होगी मैं आपको पूरी बात नहीं बताऊंगा। फेक न्यूज को मैं इनकरेज नहीं करता, सनसनी खेज खबरों को मैं नहीं करना चाहता, इनकरेज नहीं करना चाहता। उसी तरह से, और मुझे खुशी है कि मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत अक्लमंद है और बहुत समझदार है। अपनी इसी समझदारी को आप बनाए रखिए और आगे सच के लिए लड़ते रहिए। इन सब का तो एक ना एक दिन मुंह काला होगा और मुंह काला होना शुरू हो चुका है, बस हमें एहसास कराना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अब आगे जो भी अपडेट होगा मैं देता रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट से अभी तक फिलहाल कोई फैसला निकल कर बाहर नहीं आया है। जैसे ही फैसला आएगा मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। विचार विमर्श चल रहा है, जैसा मैंने कल भी कहा था। ईश्वरन सिंह भंडारी भी कह चुके हैं कि इस तरह के मामलों में कई बार पुराने जो केसेस होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। तो वो चल रहा है और निश्चित रूप से कुछ एक अच्छा डिसीजन ही निकल कर बाहर आएगा। इसी उम्मीद के साथ रहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।